अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और कोरोना वायरस एक बार फिर पूरी दुनिया में तबाही मचाने आ रहा है। और अल्लाह ना करे कि जो हालात इस वक्त माहिरीन बता रहे हैं आगे आने वाले दिनों में वो हालात हों, लेकिन उसके लिए सबको बहुत एहतियात का दामन थामना पड़ेगा और बहुत मोहतात भी रहना पड़ेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में पूरी दुनिया में 500 से ज़ायद अमवात हुई हैं। बज़ाहिर ये फ़िगर बहुत छोटा सा है, लेकिन इस वक्त जो सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं आज से 3 साल पहले वाली, जब 2019-26 दिसंबर से इस वायरस ने फैलना शुरू किया था। और 2 माह तक तो लोगों को पता ही नहीं था। फरवरी के दरमियान तक, यानी फरवरी 2020 तक लोगों को इल्म ही नहीं था कि क्या है और कैसे हो रहा है। और फिर एकदम सबने देखा कि किस तरह पूरी दुनिया को बंद हो जाना पड़ा, लॉकडाउन लगा, जिससे कई बड़ी-बड़ी मईशतें भी बहुत मुश्किलात का शिकार रही हैं। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अब तक उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भुगत रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? अमरीकी माहिरीन ने, जनाब तिब्बी माहिरीन अमेरिका के, और एक रिसर्च का इदारा है वहाँ पर, जिसने इस वक्त ये पेशगोई की है कि अगला साल जो आने वाला है 2023, उसमें 10 लाख अफराद जानों से जा सकते हैं। और वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। और सिर्फ 1 अप्रैल तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में, यानी इन 120 इन 90 दिनों में वो ये कह रहे हैं कि 3,22,000 लोग अपनी जानों से जा चुके होंगे। अब वो ये सब इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि चाइना में इस वक्त एक तूफ़ान मचा हुआ है, एक तबाही फैली हुई है। और चाइना के मुख्तलिफ शहर, बीजिंग के कई करीबी शहर हैं, बीजिंग कितना इंपॉर्टेंट चाइना का शहर है, और उससे 600-700 किलोमीटर दूर जो शहर वाक़ हैं, वहाँ पर कब्रिस्तानों और शमशान घाटों की क्या सूरत हाल है कि शमशान घाट के बाहर वहाँ गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, और 30-30, 40-40 गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें मैयतें मौजूद हैं। और उनको जलाने के लिए वहाँ इंतज़ार करना पड़ा है, चूँकि अंदर ऑलरेडी मैयतें हैं। अब वहाँ के जो करीबी दुकानदार या काम करने वाले अफराद हैं, जो आँखों देखा हाल वहाँ का बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 8, 10 या 12 मैयतें लाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ 100-100 मैयतें डेली आ रही हैं। और जब उन मैयतों के साथ उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जब उनसे बात की जा रही है, तो वो ये बता रहे हैं कि जिनका इंतकाल हो गया, जो इस दुनिया से चले गए या चली गई, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो अब ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होने जा रही है। और चाइना के आईसीयूज़ इस वक्त हॉस्पिटल्स के भर चुके हैं। और ये बात डब्ल्यूएचओ के जो डॉक्टर राइन हैं, डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी के हेड हैं, वो इंचार्ज हैं, उनकी जानिब से सामने आई है। तो डब्ल्यूएचओ ज़ाहिर है पूरी दुनिया में सूरत हाल को देखता रहता है, मॉनिटर करता है, और इस वक्त वही आगाह कर रहा है, और उसी ने ख़तरे से ख़बरदार किया। तो फिर अमेरिका की रिसर्च टीम बैठी और उसने फिर ये पूरा अंदाज़ा लगाया कि एक बार फिर वो ख़राबी पैदा होने जा रही है, जिससे दुनिया बड़ी मुश्किल से निकल कर आई थी। तो ज़ाहिर है कि पहले भी चाइना से ये वायरस फैला था, और पहले भी सबने इसको बहुत लाइट इब्तिदा में लिया था, चूँकि लोगों को इल्म ही नहीं था। अब तो सब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से इल्म है कि करना क्या है, कैसे करना है। और अगर 2020 वाले लॉकडाउन से बचना है, तो वक्त पर फैसले करने होंगे। पहले भी चाइना से जिन ममालिक की ज़्यादा आमदोरफ़्त या तिजारत होती है, उसको रोकने में बहुत अरसा लगा, जिसके नुकसानात उठाने पड़े। बहुत सारे वहाँ के लोग दूसरे ममालिक में सफ़र करते रहे, सफ़री पाबंदियाँ लोगों ने बहुत देर से लगाई, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब अगर सिचुएशन एक बार फिर वही होने जा रही है, तो अगले 2 से 3 हफ़्तों के लिए, या कम से कम 1 महीने के लिए, बहुत सारे ममालिक को, जो मईशतें कमज़ोर हैं, जो इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनको ये गौर करना होगा, ये सोचना होगा कि चाइना से अब जो लोग सफ़र करते हैं, उस सफ़री पाबंदियाँ आयद की जाएँ या नहीं। चूँकि ये चाइना के 1-2 शहरों की बात नहीं है, ये कई शहरों में सिचुएशन है। करोड़ों लोग इस वक्त इसकी लपेट में हैं, और ये तो अभी वो केसेज़ हैं जो रोज़ाना 100-200 बंदा वहाँ पर मर रहा है, लेकिन चाइनीज़ मीडिया इसको कम रिपोर्ट करता है। 2022 में भी, 2020 में भी, सॉरी, जो फिगर्स आए थे कोविड के से अमवात के, वो चाइनीज़ मीडिया ने बहुत कम रिपोर्ट किए थे। एक बार फिर वही हो रहा है, तो उस नंबर पे हमें नहीं जाना। जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ख़तरनाक है, और उसको देखकर कोई भी मुल्क फ़ौरी तौर पर ये फ़ैसला कर सकता है कि फ़िलहाल थोड़े अरसे के लिए सफ़री पाबंदियों को या तो महदूद कर दिया जाए, या फिर उसमें वही प्रिकॉशंस अपनाई जाएँ, वही एसओपीज़ फ़ॉलो की जाएँ जो कि उस वक्त की जा रही थीं। ये बड़ा ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है, चूँकि रिसर्च के जो इदारे हैं वो अपनी रिपोर्ट्स इस वक्त दे रहे हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त चाइना में मौजूद है, वो बहुत आसानी के साथ स्काई न्यूज़ और CNN, BBC वगैरह, वो तमाम के तमाम चैनल्स इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन को, और सिचुएशन बहुत वाकई ख़राब है। ख़राबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के बड़े बड़े शहर इस वक्त इसकी लपेट में आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि
चाइना इस वक्त हर तरह से इस सिचुएशन को छुपाने की या बहुत कम बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त कब्रिस्तानों की और स्पेशली हॉस्पिटल्स की, आप हॉस्पिटल्स के आईसीयूज़ और इमरजेंसी वहाँ पर भर चुके हैं, जबकि वहाँ नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद है और वहाँ बहुत बेहतरीन सहूलियात उन हॉस्पिटल्स में होती हैं। इसके बावजूद वहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना मुश्किल हो रहा है। मज़ीद स्पेस वहाँ पर हॉस्पिटल्स में नहीं है और मज़ीद स्पेस वहाँ के शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में भी नहीं है। जो मैयतों को वहाँ पर जलाने का सिलसिला है वो बहुत तेज़ हो चुका है और जो एक ये शिनयांग जो वहाँ का शहर है उसी के वहाँ एक समझ इंटरनेशनल मीडिया को ये भी बताया गया है वहाँ से कि जनाब 5-5 रोज़ हो गए, इतनी बड़ी तादाद में मैयतें आ रही हैं कि उनको अभी तक हाथ भी नहीं लगा सके हैं, उनको दफ़न करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ मैयतें दफ़न भी की जाती हैं, वहाँ पर मैयतों को जलाया भी जाता है। तो सिचुएशन इस हद तक ख़राब है और कोशिश हम करेंगे कि मुस्तकिल वहाँ की सूरत हाल पर नज़र रखें और आपको भी अपडेट कर सकें और फिर गवर्नमेंट को भी इस बारे में कुछ मालूमात पहुँचाई जा सकें। वैसे तो ज़ाहिर है जितने भी हुकूमती इदारे हैं वो तमाम बहुत बाइल्म होते हैं और उनको वहाँ की सिचुएशन का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, बस सिर्फ फ़ैसला साजी की ज़रूरत है, सिर्फ दयानतदारी के साथ कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि वक्त पर फैसला कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि 2020 की तरह बहुत देर हो जाए और फिर पूरी दुनिया को एक बार लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और उसके क्या नुकसानात और असरात हैं वो सब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं और ज़ाहिर है कि उससे हर शख्स इनफरादी तौर पर भी बचने की कोशिश करेगा और कलेक्टिवली हुकूमतों को भी पहले ही स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हालात इतनी ख़राबी की तरफ ना जाएँ। तो इस बारे में मज़ीद भी अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।